नमस्कार आप सभी का। मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने अपने चैनल शब्दवेदी पर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। हाँ, जानती हूँ बहुत देरी हो गई, इसलिए तो इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि आपको देरी की कमी पूरी कर सकूँ। तो कोई नहीं, चलते हैं अपनी अगली रचना पे और कविता को सुनाते हैं झटपट से, नया सा ताजा सा। चलो नया ताजा तो नहीं करूंगी, एक काम करती हूँ, एक अपनी बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी रचना जो मुझे बहुत पसंद है, कुछ चटपटा सा है, सुन के जैसे मजा आ जाए। ये मैंने लिखा था 20 जून 2020 को, लॉकडाउन के समय। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कमेंट करना, शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग करते नहीं हो, पता नहीं क्या ही दिक्कत है आप सबकी, हिंदी को क्यों नहीं इतना पसंद करते हो। खैर छोड़ो, अधिक बातें करूंगी तो आप यहीं से स्किप कर लोगे। सीधे सीधे झटपट चलते हैं कविता पर। तो ये कविता मैंने लिखी थी, कुछ ऐसी थी स्थिति कि मतलब शादी हो जाती है लॉकडाउन से ठीक पहले, और उसके बाद लड़की 2-4 महीने अपने ससुराल में रह के वापस आती है होली पर घर, तो जा नहीं पाती है। फिर लड़का तो अपने घर चला जाता है और लड़की अपने घर रहती है, दोनों ही अपने अपने मायके में रहते हैं। ऐसे अच्छा है ना, मायका लड़का कभी सुनने में कितना अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए। तो पूरे लॉकडाउन में अगर सबसे बड़ा कोई मसीहा है ना, वो मोबाइल फोन और उसके साथ लगा हुआ इंटरनेट। पता नहीं लोग कैसे जीते 24 घंटे कैद में, कैदी जीवन। नहीं तो अब है ना, दोनों पति पत्नी की बातचीत कैसे होती है फोन पे, ये देखिए जरा। और घंटों लगे रहते थे, कुछ काम तो होता नहीं था, खाना पीना खाया वापस चलो लगे हैं फोन पे। तो कुछ ऐसी ही स्थिति बन पड़ी थी। तो पत्नी तो अब अपने मायके में है और पति फोन कर रहा है, बहुत देर से बातें चल रही है इन लोगों की। तो अब पत्नी ना उकता गई थोड़ा, कहती है रहने दो जी रखो फोन, क्यों करते हो ताना तानी। रहने दो जी रखो फोन, क्यों करते हो ताना तानी, बातें तो होती रहेगी, पड़ी है अभी पूरी जिंदगानी। पति तो नक गया। अरेंज्ड मैरिज में ना सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, ये जो लव होता है ना, धीरे धीरे प्यार, इसका कुछ अलग ही मजा होता है। अब पति कहता है सुन लो सजनी, अभी अभी तो ब्याह हुआ है, सुन लो सजनी अभी अभी तो ब्याह हुआ है, दिल मेरा आहे भरता, अभी अभी इकरार हुआ है। अच्छा लग रहा है पत्नी ने अभी अभी हाँ कह दी है। तो पत्नी कहती है तो बोलो पिया जी, मैंने कब इससे इनकार किया है, तो बोलो पिया जी मैंने कब इससे इनकार किया है, सामने मैं कह ना पाई, मुझको भी तो प्यार हुआ है। अच्छा आपको एक बात पता है, नए नए शादीशुदा जोड़े या नए नए प्रेम में पड़े हुए प्रेमी प्रेमिका, इन लोगों के बीच जब बातें होती है ना, तो वो कम से कम अगर 1 घंटे बात करते हैं उसमें तो 100 बार तो बोल ही देते हैं अच्छा चलो मैं फोन रख रहा हूँ, उसके बाद फिर बातें होती, फिर मैं फोन रख रहा हूँ, फिर बातें होती है, चलता रहता है। समझ में नहीं आता बातें क्या करते हैं इतनी। मैं कितनी द्रुतगामी रेलगाड़ी बनी हुई हूँ। सीधे चलते कविता पे। रहने दो जी रखो फोन, क्यों करते हो ताना तानी, बातें तो होती रहेगी, पड़ी है अभी पूरी जिंदगानी। सुन लो सजनी अभी अभी तो ब्याह हुआ है, दिल मेरा आहे भरता, अभी अभी इकरार हुआ है, तो बोलो पिया जी मैंने कब इससे इनकार किया है, तो बोलो पिया जी मैंने कब इससे इनकार किया है, सामने मैं कह ना पाई, मुझको भी तो प्यार हुआ है। राखी पर हुई सगाई, सर्द नवंबर ब्याह तिथि रखवाई, राखी पर हुई सगाई, सर्द नवंबर ब्याह तिथि रखवाई, बीच के मधुमास महीने पिया जी तुमने ही तो गवाई। सबने कितने जतन किए हम दोनों के पेट चले, मेरे भी अरमान सुगले धीमे धीमे हुखिये में चले। तुम निष्ठुर पिया जी हजार सवाल दिए, बिना बात के ना बात किए, सबसे हंस हंस के बतियाए, मेरे पे ही क्यों मुंह फेर लिए। शिकायतें सजनी की। अच्छा सजनी बदला लेने का क्या इरादा ले रखा है, वो तो मैंने बड़ी संयमता से ब्याह तक का इंतजार किया है, तुमको जी भर जीने का वो एहसास मधुमास दिया था, तुम क्या जानो किस शिद्दत से तुम्हारा इंतजार किया था। प्रथम दर्शन नयन के तेरे, आती हाथों में बरमाला से हुआ,
प्रथम दर्शन नयन के तेरे प्रिय आती हाथों की बरमाला से हुआ। सच कहता हूँ पहले तुम मिली क्यों नहीं, ये पहला सवाल हुआ। तू हंसती रहे खिलती रहे चमन का हर गुलाब सजदा किया। तू हंसती रहे खिलती रहे चमन का हर गुलाब सजदा किया। मुस्कुराता फूल महके घर में और आंखों में मोती ना मंजूर किया। पत्नी की आंखें जरा नम हो गई। कहती है वेद विधान में मुख दिखाई में सगुन में मेरा सुबह शाम किया। वेद विधान में मुख दिखाई में सगुन में मेरा सुबह शाम किया। मैं तितली भारी भरकम हरस हरस सबका मान किया। कहना चाहती थी तुम सुनो जी मेरी पसंदीदा पकवान हो। जैसे पूरा खाना निपटा कर पकवान खाने की तैयारी हो। कहना था उस दिन तुमसे। अब पति कहता है, थोड़ा बातों को बदल रहा है वो। पत्नी थोड़ी मायूस सी हो गई। कहना था उस दिन तुमसे नीली साड़ी क्या खूब जची थी। कहना था उस दिन तुमसे नीली साड़ी क्या खूब जची थी। मोटी काजल लाल बिंदिया अंबर से उतरी नीलांबरा थी। कब सुखद त्रैमास गुजरे रात को दिन किए लम्हे पिघले। भोर की पहली किरण तेरे चेहरे को देखने की आदत में घुले। बुलावा आया ससुराल का तुम कितना चहचहाई। बुलावा आया ससुराल का तुम कितना चहचहाई। मैं भी खुश था लगा पहले की भांति तुम साथ ही आई। पति का थोड़ा अभी चेहरा लटक गया। जाने की जो बात चली है। अब कह रही है पत्नी, देखो पिया जी इसमें भी मेरी कोई ना गलती। बीच में आया फागुन जो ससुराल में ना है मनती। सही बात है, शादी के बाद पहली होली तो ससुराल में बिल्कुल नहीं मनती है। देखो पिया जी इसमें भी मेरी ना कोई गलती। बीच में आया फागुन जो ससुराल में ना है मनती। पहला महीना चैत्र का कहते हैं सब मायका ही रहना। मेरा भी तो जी नहीं लगता पर लज्जा में अब क्या कहना। प्रेम में ऐसी घुली पत्नी वो भी पति वियोग सह नहीं पा रही है पर वो लाज संकोच से कह भी नहीं पा रही है। जाने की जब बात चली हर आसार बंद हुआ। मेरी ही नहीं पूरे संसार का बुरा हाल हुआ। अब देखो लॉकडाउन लग गया, दोनों फंस गए अपने अपने मायके। जाने की जब बात चली हर आसार बंद हुआ। मेरी ही नहीं पूरे संसार का बुरा हाल हुआ। अब जब बंद खुला तेरी दुनिया मेरे अंदर पल रही। क्या कहूँ मैं क्या करूँ किंग कर्तव्य विमुड में पड़ी रही। पत्नी अब माँ बनने वाली है। अब वो कैसे कहे कि उसे पति के पास जाना है। बड़ी ही अजीब स्थिति में फंस चुकी है। अब पति समझ रहा है कि वो भावुक होके कहीं रो ही ना दे। उसने बिल्कुल बातों को संभालते हुए कहता है, अच्छा छोरो रहने दो फोन भी डर गया। क्यों करती हो लड़ाई, मैंने हथियार डाल दिए। लेकिन प्रिय तेरी याद बहुत है आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कविता तो यही समाप्त करती हूँ। आप बताइएगा आपको ये कैसी लगी। बहुत इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। धन्यवाद।